सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हमारी चर्चा का बिंदु फिर से यही है कि क्या कांग्रेस हिंदू विरोधी है, इसके हिंदू विरोधी क्या क्या कृत्य हैं, उनकी श्रृंखला में आगे हम चर्चा करते हैं। इतिहास में मैं जाना नहीं चाहता, सड़े हुए गड़े हुए मुर्दे में अभी नहीं उखाड़ना चाहता, फिर कभी बात करेंगे उस सिलसिले में इतिहास की बातें। अभी तो बहुत निकट की आज़ादी के बाद की बातें करते हैं। भारत के संविधान से जो संविधान रक्षक बनते हैं, उनके इंदिरा गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थी, इन्होंने 42वें संशोधन के द्वारा काफ़ी हेर फेर किए, जिसमें से एक सेक्युलर शब्द भी जोड़ा गया, और भी शब्द जोड़े गए, लेकिन प्रस्तावना में जो सेक्युलर शब्द संविधान की जोड़ा गया है, ये किसके लिए जोड़ा गया है? क्या ये उन लोगों के लिए है जो आसमानी किताब को संविधान से बड़ा मानते हैं? क्या ये उन लोगों के लिए है ये सेक्युलर डिक्लेयर करना, या उनके लिए है, सनातनियों के लिए, जो जन्मजात ही सेक्युलर होते हैं, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना में रुचि लेते हैं? फिर ये देखिए कि जाकिर नाइक के मंच पर इनके दिग्विजय जी जाते हैं, जाकिर नाइक को हीरो के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, जो 20-22 लाख हिंदुओं के कन्वर्जन का दावा करता है कि मैंने इतने कन्वर्जन किए हैं। उससे कांग्रेस पार्टी चंदा लेती है। क्या चंदे की इतनी कमी पड़ गई, जो इतने सालों तक सत्ताधारी रहे और वो जाकिर नाइक जैसे लोगों से चंदा लेते हैं? और फिर इसके अलावा आज वर्तमान में डीएमके के नेता बोलते हैं कि हमें सनातन को समाप्त करना है, तो वायरस है, ये तो बीमारी है, और कांग्रेस उसके साथ गठबंधन करती है, इंडी गैंग उसके साथ गठबंधन करता है और रिश्ते निभाता है। तो इसका मतलब क्या सहमति है? और इसके अलावा जो लोग धर्म परिवर्तन करवाने वाले हैं, जो क्रिप्टो क्रिश्चियंस पैदा करते हैं, जो क्रिप्टो मुस्लिम्स पैदा करते हैं, ताकि हिंदुओं की जातीय व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें आरक्षण मिलता रहे, और जब उनकी जनसंख्या ज़्यादा हो जाए तो वो दबाव डालें और अपनी जाति को बिना जाति के भी फिर मज़हब और धर्म के नाम पर, ये रिलीजन के नाम पे, धर्म में नहीं कहता, रिलीजन के नाम पे आरक्षण मांगने लगेंगे। सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में नेहरू जी ने जाने से मना कर दिया। कांग्रेस जो है निरंतर ये कौन सी इफ्तार पार्टीज करती रही, दुर्गा पूजा या वो तो कभी कुछ नहीं की, कोई कन्या भोज तो नहीं किया इन्होंने। इसी तरह जो राहुल जी यदि सोमनाथ मंदिर में जाते हैं, गए थे वहाँ, और नॉन हिंदूज़ के कॉलम में साइन करते हैं, फिर हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए, जो काफ़ी स्वभाव से ही भोले होते हैं, ये अपने आप को दत्तात्रेय ब्राह्मण बताते हैं, कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं और सोमनाथ मंदिर के रजिस्टर में नॉन हिंदूज के कॉलम में साइन करते हैं। क्या यहाँ चर्च का एजेंडा चलेगा? और अब तो आजकल तो जातीय गणना का गीत पकड़ रखा है एक। ऐसा लगता है इन्हें भारत में जो सनातनी हैं, जो आज बहुमत में हैं, उनके वोटों की कोई चिंता नहीं है। ये जातीय जनगणना करके तोड़ फोड़ मचा करके लालू और अखिलेश की पिच पे खेलते हैं। तो भाई वो भी रीजनल पार्टीज़ हैं, आपने एक नेशनल पार्टी को, सबसे पुरानी पार्टी को तो बहुत गिरा दिया है, और कहाँ इसको भूमिगत करोगे, और क्या करने का इरादा है? और जिसकी खुद की जाति नहीं, एक एमपी पूछता है लोकसभा में, वो लोगों की जाति पूछते हैं, छदम लोहियावादियों के गोद में खेलते हैं, जो सोशलिस्ट बनते हैं लेकिन अरबों करोड़ों रुपए खुद अपने परिवार के लिए कमाते हैं, परिवार के लिए जीते हैं और मरते हैं। जाति जिनका एक साधन है वोट लेने का, और अपने परिवार का ही भला सोचने वाले, अपने जातीय भाइयों के लिए भी कुछ नहीं करते। वो छदम धर्मनिरपेक्षतावादी, छदम लोहियावादी, ये सब ऐसा ही काम करते हैं। आज कांग्रेस उनकी गोद में बैठी है, जो भारत की पुरानी पार्टी है,
जो सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी और सारी पार्टियां मिलकर इसके विरुद्ध लड़ा करती थी। ये वो पार्टी है जो लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोगों की पार्टी थी, तो ये इंदिरा गांधी जी जैसी लोगों की पार्टी थी जिन्होंने बांग्लादेश बनाया। और राव साहब भी इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, नरसिम्हा राव का। लेकिन एक गुनाह उन्होंने भी किया, जब वक्फ बोर्ड को उन्होंने असीमित शक्तियां दी और वक्फ बोर्ड ने ज़मीनों को हथियाना शुरू कर दिया। तो ये कांग्रेस का चिट्ठा है। ये निरंतरता में मैंने बात की है। तो आप यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थोड़ा सब्सक्राइब कर देते हो तो मेरा हौसला बढ़ेगा। इस तरह की चर्चाएं आगे भी चलेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।